तो ये है हमारा चॉकलेट गनाश मेल्ट कर रखा है और ये है वनीला whipped क्रीम, जो नॉर्मल whipped क्रीम होती है वही है। और इससे बना रहे हैं हम चॉकलेट क्रीम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ नितिन और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 1 केजी का यहाँ पे हम केक बनाने जा रहे हैं चॉकलेट का। और ये 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना हुआ स्पॉन्ज है 8 इंच के मोल्ड में। तो अब मैंने आपको चॉकलेट क्रीम बनानी भी सिखा दी है। गनाश आप कोई भी रेशो का ले लेना, 1:1 ले लेना, 1:1.5 ले लेना, 1:2 ले लेना, जैसा बनाना वैसा ले लेना। अगर जो लोग गनाश नहीं बनाते या थोड़ा सा लो क्वालिटी में जाना चाहते हैं, सप्लाई का केक देना चाहते हैं, तो वो सिरप वगैरह जो आते हैं चॉकलेट के, वो मिला के आप अपनी चॉकलेट क्रीम बना सकते हो। 12 इंच के बोर्ड पे यहाँ पे मैं ये केक बना रहा हूँ। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता देता हूँ, ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। स्पॉन्जेस की वीडियो है, कलर्स की वीडियो है, चॉकलेट गार्निश की है। तो सब तरह के सेमी फॉन्डेंट केक 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो, आधा किलो, जो भी है सब तरह के मैंने केक डाल रखे हैं। केक में क्रैक्स क्यों आते हैं तो आप लोग देख लेना। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलते रहे। स्काई ब्लू कलर मैंने यहाँ पे मिलाया है हल्का सा, और नॉर्मल लिक्विड कलर है व्हिप क्रीम में। तो अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने चॉकलेट केक बनाया है। अब इसको हम कवर करेंगे अपनी ब्लू कलर की व्हिप क्रीम से। तो कि देखो कितना सिंपल है। हाँ, हालांकि अब देखो गर्मी बढ़ती जा रही है और आज हमने अपना एसी भी खुद सर्विस कर लिया था, क्योंकि हम लोग जो काम हमें आता है हम खुद ही कर लेते हैं। तो आज से हमारा एसी भी चालू हो जाएगा, क्योंकि फॉन्डेंट के साथ काम करने में अब प्रॉब्लम हो रही है। विंटर्स में क्या होता था, विंटर्स में तो प्रॉब्लम भी नहीं होती और किसी भी कंपनी का कैसा भी फॉन्डेंट यूज़ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गर्मियों के हिसाब से तो भाई मैं तो एक ही स्पेसिफिक फॉन्डेंट यूज़ करता हूँ। आपको जो सुइटेबल हो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा जब आप यूज़ करने लगोगे ना, 2-4 ब्रांड कंपैरिजन करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है, किस में स्ट्रेच है, कौन सा थोड़ा ड्राई है, मॉइस्ट भी है। तो देखो कितना इलास्टिक हो रहा है, अभी हाथ में चिपक भी रहा है, कॉर्नफ्लावर लगाना पड़ रहा है बार बार। तो देखो ये केक की वीडियो 12 मिनट की है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ भी है। लेकिन बहुत लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ क्रीम केक्स में रहता है, सिंपल केक्स में रहता है। अब हम जैसे फुल फॉन्डेंट की वीडियो बनाते हैं तो शायद उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो इंटरेस्ट कम लेते हैं देखने में। बट देखो एक लेवल के बाद आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम भी तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हमें कौन सा आता था, धीरे धीरे सामान का जुगाड़ कर रहे हैं। अब देखो बच्चे का मोल्ड हमने मंगा रखा है और कितना, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा बनाने में ढंग से। तो धीरे धीरे आप काम पकड़ोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तभी आएगा। अब मुझे इस केक को बनाने में मतलब पूरा क्रीम वगैरह लगा के टोटल फिनिशिंग से लेके पैकिंग तक मुझे लगा था 1.5 घंटा। अब क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ इसी चक्कर में थोड़ा लेट लगता है। अगर मैं इसी केक को बनाता विदाउट वीडियो तो पूरा केक मैं 1 घंटे में बना के कंप्लीट कर लेता। तो अब मेरी स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं कोई भी केक जब कस्टमर मांगता है तो उसको डिनाई नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि मैं बना लूँ। तो उससे क्या होता है, खुद का हाथ सेट होता है, जितना हाथ सेट होगा उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये केक तो मैंने एक बार, उन्होंने इमेज तो कोई दी नहीं थी, उन्होंने बोला एक बेबी रख देना और वेलकम न्यू बॉर्न लिख देना, इट्स ए बॉय, जो भी है वो कर देना आप बस। तो मैंने सोचा यार एक बच्चा लगाएंगे तो उसमें तो कुछ केक में लुक भी नहीं आएगी, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी क्या, और कस्टमर को देंगे तब बोल देगा फिर। तब अभी तो उन्होंने बोल दिया कि एक बच्चा बेबी बना देना और ये मैसेज लिख देना, फिर खुद को उनको फील लगा कि यार क्या बनाया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल। तो फिर मैंने नेट पर सर्च की एक इमेज, उससे मिलती जुलती 2-3 इमेज थी, तो उसमें खुद ही जोड़ घटा करके अपना एक डिज़ाइन बना लिया। अब देखो दिमाग में डिज़ाइन बैठ गया, पता है इतने बड़े केक पे इतना डिज़ाइन आ जाएगा, तो आराम से अब मैं इसको बना रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। फॉन्डेंट के लिए फिर से बता देता हूँ, फॉन्डेंट हमेशा बाहर ही स्टोर होते हैं। होममेड फॉन्डेंट अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हो तो कामयाब इतने नहीं होते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपके पास है अच्छी रेसिपी आपका बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि हम पे इतना टाइम भी नहीं होता, इनकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। बाहर ही रहते हैं और हमेशा एसी में ड्राई करना होता है। ठीक है, एसी में इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा टेक्निकली मत घुसो, अपना एसी में ड्राई करने छोड़ दो और आपका काम हो जाएगा। फ्रिज वगैरह में फॉन्डेंट मेल्ट होने लग जाता है।
ठीक है। और अगर आपको पूरा केक कवर करना है तो या तो ट्रफल केक पे या बटर केक्स पे, व्हिप क्रीम केक को आप फॉन्डेंट से कवर नहीं कर सकते पूरा। और एक क्वेश्चन आता है कि कलर वाले भी फॉन्डेंट खरीदने चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि देखो, आप रेड कलर बना ही नहीं पाओगे कितना भी जेल कलर डाल दो। ज़्यादा जेल डाल दोगे तो वो बिटर हो जाएगा, ज़्यादा जेल कलर डाल दोगे तो वो पतला हो जाएगा वाइट फॉन्डेंट आपका, फिर वो किसी काम का ही नहीं है। आपको इतना इलास्टिक हो जाएगा, इतना पानी जैसा हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जो ब्राइट कलर्स होते हैं उस चीज़ का फॉन्डेंट आप ले लो। ये सारे कलर यूज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। जब आप पे फॉन्डेंट रहेगा तो आपको दिमाग में थोड़ी टेंशन भी रहेगी, यार फॉन्डेंट के केक लेने हैं मुझे, मेरे पे फॉन्डेंट रखा है यूज़ नहीं हो रहा। तब आप आगे बढ़ोगे, जब नहीं होगा तो फिर आप ऑर्डर ही नहीं लोगे। तो इसलिए अपने पास सामान रखो, धीरे धीरे स्टॉक मेंटेन करो। जब आपको काम की टेंशन होगी ना तो काम भी अपने आप आएगा। जब आप दिन रात सोचोगे, बात करोगे, वर्क करोगे, अब पीछे हटते रहोगे तो फिर तो काम कहाँ होगा। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, यार फॉन्डेंट केक ना आ जाए, कस्टमर मांग ना ले। अरे मांगने तो दो, एक बार मांगेगा तो क्या हो गया, बता देना कि ऐसा नहीं ऐसा बन सकता है, हम ऐसा बना सकते हैं। और हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि देखो, गर्मियों में अभी होती तो शुगर ही है फॉन्डेंट है। आप लोग मेरी फिगरिंग देख लेना, मैं कैसे बना रहा हूँ, साथ में सुनते भी रहना। अब हमें फॉन्डेंट के साथ काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एसी नहीं होता। एसी रहता है, फैन चलता रहता है, तो फटाफट से वो ड्राई होता है, ठीक है। अब ये शुगर रहती है, कोई भी चीनी अंदर फ्रिज में जाती है तो अपने आप वो मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे आपने ये जितने भी टॉपर हैं बनाए, इनको रखा, एक बोर्ड पे इकट्ठा करके रख लिया अपना, ठीक। और उसके बाद जब केक पिकअप हो तब लगा देना, और अच्छी तरीके से बैम्बू स्टिक वगैरह के साथ ही लगाना, नहीं तो क्या होता है धीरे 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 वो मेल्ट होके अपनी जगह से खिसकने लग जाते हैं, और फिर आपका जो केक है कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते कई बार ख़राब हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब आपके फॉन्डेंट फिगर सूख जाए तो फिर आप उनको लगा दो। और कई बार ऐसा होता है कि आज ऑर्डर मिला है आपको, कल का केक है, तो आप क्या करोगे, सारा सामान बनाओगे, बैम्बू स्टिक वगैरह जो भी टॉप उसमें लगाने हैं सब लगाओ, एक एयर टाइट कंटेनर लो, उसमें नीचे टिश्यू वगैरह रखो या बटर पेपर रखो। अगर सिलिका जेल मिल जाता है तो 2-3 पाउच वो रख देना कॉर्नर में, या उसको रैप कर देना टिश्यू पेपर से। उससे क्या होता है, वो उस बॉक्स का मॉइस्चर निकल जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं आता है, और एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख देना। तो उससे क्या होगा, मॉइस्ट नहीं होगा, वो ड्राई तो होगा, एक शाइन के साथ ड्राई भी हो जाएगा, और आपका जो फॉन्डेंट है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, एक स्किन आ जाती है जब वो एकदम से जल्दी जल्दी ड्राई होता है, तो शाइन भी चली जाती है। तो आपका फॉन्डेंट अच्छी तरीके से ड्राई होगा, और आपको ऐसे लगेगा कि रियलिस्टिक है, ड्राई भी हो जाएगा और कोई उसकी शाइन भी नहीं जाएगी। तो आप चाहते हो तो सिलिका जेल वगैरह डाल के रख सकते हो, नहीं तो क्या होता है कि एसी चलाओ अपना, 1-2 घंटे में ही सब सेट हो जाता है। बड़े बड़े जो टॉपर्स होते हैं उनको टाइम लगता है। तो ये तो इसका मैं ब्लैंकेट बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी डिज़ाइन आप दे देना। तो मैं इसीलिए हर दिन कोई भी ऑर्डर आता है मैं छोड़ता नहीं हूँ। और वैसे भी आपको पता है अभी अकेले सारा हैंडल करना है प्रोडक्शन का पार्ट, तो वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा ही होता है। फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी सीख सको। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत उल्टे पुल्टे भी आ जाते हैं कई बार, तो वो कोई बात नहीं, 1-2% तो चलता है, क्योंकि सब लोगों को हर कोई आदमी सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो लोग हमसे सीखते हैं और जो हमें जानते हैं, हमें तो इतने का पता है कि भाई हमसे सीख के बहुत लोगों का घर भी चल रहा है, ठीक, उनका काम हो भी रहा है। और एक कमेंट आया था कि होममेड प्रीमिक्स बताइए। देखिए, अगर होममेड अगर हमसे बनता, जो रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, तो हम सबसे पहले बनाते और आप लोगों को बताते। फिर कंपनियों का यूज़ ही क्यों करते, क्योंकि जो मटेरियल वो यूज़ करते हैं वो हम लोगों के पास एक तो अवेलेबल नहीं होता, हम लोगों के पास उसकी जानकारी नहीं होती। हम शेफ़ है, कोई फूड साइंटिस्ट या वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले तो है नहीं, तो ठीक है। तो हम उसको कॉम्बिनेशन करके कुछ अपने हिसाब से रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं जानते, ना हम कर पाएंगे। हाँ, आप लोगों को कोई आइडिया मिल जाए तो अलग बात है। तो जोन सा आपको लगे ठीक, आपको स्क्रैच से ठीक लगता है, आपके कस्टमर ठीक सेटिस्फाई हैं, तो आप स्क्रैच से बना लो। लेकिन अगर आपको मार्केट जैसा चाहिए तो वही मार्केट के हिसाब से फिर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में कहीं गुम हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो कोई भी केक आए उसको सोचो समझो कि कैसे बन सकता है, उसके ट्यूटोरियल्स देखो। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं रोज काम करता हूँ, रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। गलतियों से ही सीखा जाता है और काम करके पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। जिन लोगों को फॉन्डेंट का काम बिल्कुल नहीं आता वो क्रीम केक से स्टार्ट करो, फिर उस पर चॉकलेट गार्निश बनानी सीखो, ऑलरेडी चैनल पे है। ठीक, धीरे 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 एक आध टॉपर बना लिया कभी। ठीक, कुछ भी बना के ट्राई करते रहो। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आपका गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा फॉन्डेंट या बरसातों में, तो आप उसको, जब हम स्ट्रेच करते हैं उसमें थोड़ा सा सीएमसी पाउडर मिला लेना। अब उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आप मिला लेना, बस आधा चम्मच या एक चौथाई चम्मच 100 ग्राम में इतना मिला लेना, अच्छी तरीके से गूंथना। उससे क्या होता है, हेल्प होती है ड्राइनेस, ड्राई जल्दी होता है। अब मैंने टेडी बियर के ऊपर ना थोड़ा सा ही रिफाइंड ऑयल लगा दिया है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर ज़्यादा यूज़ करने से ना एक स्किन आ जाती है और ड्राइनेस सी फॉर्म हो जाती है, जो फॉन्डेंट की ना जो शाइन है वो चली जाती है। अब मजबूरी भी होती है कि यूज़ करना है कि गर्मी है तो जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के इसको शाइनी बना सकते हो। देखो, जैसी केक का ऑर्डर आया था, इनको देना था, मैंने 1 घंटे में बोला था उन्होंने, और हालांकि हम मना कर देते हैं कि भाई 1 घंटे में नहीं होगा। फिर मैंने सोचा यार दुकान का काम चल रहा है, अपना एक केक बना लेते हैं, जो पेंटर लग रहा है उसकी दिहाड़ी निकाल देंगे। तो मैंने कहा चलो देते हैं। तो फटाफट से फिर भी 1.5 घंटा मुझे शुरू से लेकर एंड तक लग गया। तो काम छोड़ना नहीं है और हमेशा अवेलेबल रहना है 24/7, जब तक आप सेट ना हो जाओ। एक बार सेट हो गए तो फिर सिस्टम ऑटोमेटिक में चला जाता है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, बड़े व्यापारी बन जाओगे। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये है सिल्वर ग्लिटर्स, इससे जो शाइन आती है ना केक के ऊपर, आप देखते होगे बहुत सारी वीडियोस में, तो वो यही यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।